खलील जिब्रान की बड़ी मीठी कथा है। एक आदमी परदेश गया, ऐसे देश जहां उसकी भाषा कोई समझता नहीं। एक होटल के सामने खड़ा है, लोग भीतर बाहर आ जा रहे हैं। वो सोचने लगा, क्या है यहाँ, जाके मैं भी देखूं। इतने लोग आते जाते, बड़ा महल जैसा मालूम होता है। गरीब आदमी गरीब देश से आता। वो भीतर चला गया, वहां अनेक लोग टेबल कुर्सियों पर बैठे हैं, तो वो भी बैठ गया। वो बड़ा प्रसन्न है, बड़ी शीतल है, सब सुंदर है, सुवासित है। और तभी वेटर आया, तो उसने समझा कि मेरे स्वागत में मालिक ने अपने आदमी भेजे। वेटर ने उससे समझने की कोशिश की, कुछ समझ ना सका, तो जो भी सामान्य भोजन था वो ले आया। उसने भोजन किया, बहुत प्रसन्न हुआ, झुक झुक के धन्यवाद देने लगा। वेटर उसको पैसे मांगे और वो धन्यवाद दे, क्योंकि भाषा तो समझ में नहीं आती। वो समझ रहा है कि मेरा स्वागत किया गया। अंततः वेटर उसे मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर भी नाराज होने लगा, लेकिन वो समझ रहा है कि मुझ परदेसी का इतना सम्मान किया जा रहा। फिर उसे भेजा गया अदालत में। वो यही समझा कि सम्राट के पास भेजा जा रहा। अदालत बड़ी थी और सम्राट जैसा ही लगता था मजिस्ट्रेट, तो बड़ा झुका। मजिस्ट्रेट उससे बहुत पूछता है कि तूने भोजन लिया तो पैसे क्यों नहीं चुकाए, मगर उसकी कुछ समझ में आता नहीं, वो भाषा समझता नहीं। वो जो कहता है मजिस्ट्रेट नहीं समझ पाता। आखिर मजिस्ट्रेट ने कहा, या तो ये आदमी पक्का धूर्त है कि समझना नहीं चाहता, और या फिर महामूर्ख है। जो भी हो, इसको सजा दी जाए। इसके गले में एक तख्ती लटका दी जाए कि यह आदमी धूर्त है, और गधे पे बिठाल के इसकी सवारी गांव में घुमा दी जाए, ताकि लोग जान लें कि इस तरह का काम कोई दोबारा न करे। मगर वो तो बड़ा प्रसन्न, जब उसके गले में तख्ती लटकाएगी तो उसमें हद हो गई, मुझे गरीब आदमी का कैसा स्वागत हो रहा है। और जब गधे को उसे बिठाला गया तो उसकी मगनता का अंत न रहा। उसने कहा, ये लोग भी आश्चर्यजनक, क्योंकि वो गरीब आदमी घर पे गधे पे ही बैठता था। तो उसने सोचा, हद ने उन्हें पता भी कैसे लगा लिया कि मैं गधे पे ही बैठता हूं, और अब मेरी शोभा यात्रा निकल रही, और बच्चे शोरगुल मचाते और लोग हंसते और पीछे चलते, और बड़ा जुलूस चला, और वो बड़ी अकड़ से बैठा। सिर्फ एक बात मन में उसके खटकने लगी कि जब मैं लौट के अपने गांव में कहूंगा तो कोई मानेगा नहीं कि ऐसा ऐसा स्वागत हुआ। आज अगर कोई एक भी आदमी मेरा गांव वाला होता तो मजा आ जाता। अब ये हो भी रहा है स्वागत तो बेकार है। यहां कोई मुझे जानता नहीं, और जहां लोग मुझे जानते वहां कोई मानेगा नहीं। तभी उसने देखा कि भीड़ में एक आदमी उसके देश का खड़ा है। वो आदमी कोई 10-20 साल पहले आ गया था, तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, देखते हो भाई कैसा मेरा स्वागत हो रहा है। वो आदमी तो उसकी भाषा समझता है। वो जल्दी से भीड़ में सड़क गया। वो इसलिए भीड़ में सड़क गया कि ये मूड समझ रहा है कि स्वागत हो रहा है। वो इस देश की भाषा भी समझने लगा है, और कोई ये न पहचान ले कि मैं भी इसी आदमी के देश का रहने वाला हूं, कोई मुझे भी ऐसा न समझे कि मैं भी धूर्त हूं। तो वो भीड़ में चुपचाप सरक गया। और ये गधे पे बैठा आदमी सोचा, हद हो गई ईर्ष्या की भी। मेरा स्वागत देख के जलन पैदा हो रही इसको। इसका कभी स्वागत नहीं हुआ मालूम होता, 20 साल हो गए आए हुए। तुम्हें कोई गाली देता है, गाली तुम्हारे भीतर विचारों का एक जाल पैदा करती। अगर तुम गाली को शांत भाव से सुन सको और तुम्हारे भीतर विचार का कोई जाल पैदा ना हो। गाली में नहीं है दंश, क्योंकि गाली अगर तुम्हारी समझ में ना आए तो कोई अड़चन नहीं। इसलिए गाली में दंश नहीं है। दंश तो तुम्हारी विचार की प्रक्रिया में, जब भीतर विचार चलने लगे तो तुम पीड़ित हुए। किसी ने सम्मान किया तो तुम प्रफुल्लित होते हो। सम्मान में नहीं है प्रफुल्लता, तुम्हारे भीतर विचारों की जो तरंगें उठने लगती उनमें। ज्ञानी सुख और दुख में, सम्मान अपमान में निर्विचार बना रहता है।
जो होता उसे देख लेता, लेकिन उसको कोई बहुत मूल्य नहीं देता, तटस्थ बना रहता, संताप से मुक्त हो जाता। संताप हम पैदा करते हैं सोच सोच के, हम संताप के लिए बड़ी मेहनत करते हैं तब पैदा होता। हम ऐसे दीवाने हैं कि 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी, अब भी उसको संभाल के रखें धरोहर की तरह, जैसे कोई हीरा जवाहरात। अभी भी दिल में चोट आ जाती, अभी भी याद कर लो उस बात को तो नथने फड़फड़ाने लगते, हाथ पैर गर्म हो जाते, मरने मारने की जिद आ जाती। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी, एक हवा का झोंका आया और कब का गया, लेकिन तुम उसे पकड़े बैठे हो, एक स्मृति को पकड़े बैठे हो। तुम घाव को भरने नहीं देते, तुम घाव को कुरेदते रहते हो ताकि घाव हरा बना रहे। लोग बड़े दुखवादी हैं। जो मनुष्य इस जगत में आनंदित होना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता, और अगर तुम दुखी हो तो तुम्हारे कारण दुखी हो, कोई तुम्हें दुखी कर नहीं रहा। मैंने सुना है एक आदमी किसी गुरु के पास बहुत वर्षों तक रहा। उसने एक दिन देखा कि गुरु पानी पे चल रहा है, वो बड़ा चमत्कृत हुआ। जब गुरु लौट के आया तो उसने पैर पकड़ लिए। चमत्कार से तो लोग बड़े चकित होते हैं। उसने कहा कि ये सूत्र तो मुझे भी बता दो, ये तरकीब तो अब मैं छोड़ूंगा ना, जान के रहूंगा, ये रहस्य मुझे भी समझाओ कैसे पानी पर चले। गुरु ने कहा इसमें कुछ रहस्य नहीं, प्रभु पे भरोसा हो तो सब हो जाता है, इति निश्चयी, श्रद्धा हो सब हो जाता है। तो उसने कहा कैसे करूं श्रद्धा? तो उन्होंने कहा प्रभु का स्मरण काफी, राम नाम। तो उस आदमी ने दूसरे ही सुबह नदी पे जाके कोशिश की, एकदम दोहराने लगा राम 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 राम। चलने की कोशिश की, तत्क्षण डुबकी खा गया, मुंह में पानी भर गया, बमुश्किल बाहर निकल गया। बड़ा क्रोधित हुआ, गुरु के पास गया और कहा कि आप धोखा दिए, मैं तो राम 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 कहता ही गया, फिर भी डुबकी खा गया, और राम राम कहने की वजह से मुंह में भी पानी चला गया। वैसे मैं तैरना जानता हूं, मगर मैं राम राम कहने में लगा था और मैं इस ख्याल में था कि डुबकी तो होनी नहीं है, तो मैंने कुछ व्यवस्था नहीं की थी, सब कपड़े भी खराब हो गए, डुबकी भी खा गया। ये बात जस्ती नहीं, आपने कुछ धोखा दे दिया। गुरु ने पूछा कितनी बार राम कहा था? उसने कहा कितनी बार? अनगिनत बार कहा था। पहले तो किनारे पर खड़े होकर खूब कहता रहा ताकि बल पैदा हो जाए, फिर जब देखा कि हाँ अब आ गई गर्मी तो चला और डुबकी खा गया। और कह रहा था तब भी, जब डुबकी खा रहा था तब भी मैं राम राम ही कह रहा था। गुरु ने कहा इतनी बार कहा इसलिए डूब गए, श्रद्धा होती तो एक ही बार कहना काफी था, ये तो अश्रद्धा की वजह से इतनी बार कहा। श्रद्धा होती तो एक बार काफी था, फिर दोबारा क्या कहना? राम कह दिया, बात खत्म हो गई। सच तो यह है अगर श्रद्धा हो तो शब्द में कहना ही नहीं पड़ता, हृदय में उसकी पुलक, उसकी लहर काफी है, इतने शब्द भी नहीं बनाने पड़ते। हवा के एक झोंके की तरह से हृदय में कोई चीज गूंज जाती, तुम्हें गुंजानी भी नहीं पड़ती। इसलिए तो नानक ने उसके जाप को अजपा कहा है। जप करना पड़े तो सच्चा नहीं, थोड़ा झूठ हो गया। जप का मतलब ही हो गया तुम कर रहे हो। अजपा का अर्थ होता है जो अपने से हो। तुम बैठे हो, अचानक तुम पाओ भीतर की गूंज रही बात, खिल रहे फूल, तुम दृष्टा बन जाओ उस समय, करता नहीं। अजपा का अर्थ होता है जो तुमने जपा नहीं था फिर भी जपा गया, जो अपने आप हुआ। आगे हम सूत्रों में समझेंगे अजपा का अर्थ, जो स्फुरण मात्र है, जो तुम्हारे करने से नहीं हुआ है, जिसकी स्फुरना हुई है। वृक्षों में फूल खिले, वृक्षों ने खिलाए नहीं, खिले, इसलिए बड़ी गहरी सच्चाई है उनमें और बड़ी सुगंध, और उनके रंग अद्भुत हैं और प्रभु की उनमें झलक है। ये पक्षी गुनगुना रहे, ये चेष्टा नहीं कर रहे, ये गीत इनसे फूट रहा है।
जैसे झरने बह रहे ऐसे पक्षी गीत गुनगुना रहे, जैसे हवा बहती और सूरज निकलता और सूरज की किरणें बरसती, ऐसे पक्षी गा रहे। ये स्फुरन मात्र है। तुम जब बैठ के राम राम करते हो तब चेष्टा होती। चेष्टा यानी झूठ। तुम्हारा किया सब प्रपंच है, तुम्हारे किए तुम कहीं भी न पहुंच पाओगे। तुमने किया कि तुम भटके। तुम ऐसी दशा में आ जाओ जहां तुम ना करो, जो होता है उसे होने दो। लेकिन बिना किए तुम नहीं रह सकते। एक मछुआ एक नदी के किनारे मछलियां मार रहा था। उसने 2 बाल्टियां रख छोड़ी थी। मछलियां पकड़ता, एक बाल्टी में डाल देता और कुछ केकड़े पकड़ लेता तो उनको दूसरी बाल्टी में डाल देता। मछलियां जिस बाल्टी में डालता उसके ऊपर तो उसने ढक्कन ढांक रखा था, और केकड़े जिसमें डालता बिना ढक्कन के छोड़ दिया था। और 2500 केकड़े उसमें बिलबिला रहे थे और निकलने की कोशिश कर रहे थे, चढ़ रहे थे। गांव के एक राजनेता नेताजी घूमने निकले थे। उन्होंने खड़े होकर देखा, उनको कोई बात जची नहीं। उन्होंने कहा कि भाई तू कैसा पागल है, इतनी मेहनत कर रहा है, ये केकड़े सब निकल जाएंगे। इसको ढांकता क्यों नहीं? जैसे मछलियों को ढांका ऐसा इसको क्यों नहीं ढांकता? उसने कहा आप बेफिक्र रहो, ये केकड़े बड़े बुद्धिमान, ये करीब करीब राजनीतिज्ञ। ये राजनीति समझो, आपकी राजनीति जैसी हालत है इनकी। एक केकड़ा चढ़ता है, दूसरा नीचे खींच लेता है, ये निकल ना पाएंगे। इनकी वही हालत है जो दिल्ली में है। 25 केकड़े एक भी निकल नहीं सकता। ये तो मैं सुबह से पकड़ रहा हूं, एक भी नहीं निकला। मैं भी देख रहा हूं कि हद राजनीति चल रही। एक चढ़ता है, 2 खींच लेते हैं उसको। इनको ढांकने की कोई जरूरत नहीं। ये अपने ही करने से फंसे हुए। इनका कृत्य ही इन्हें फंसा रखने को काफी है। तुम जो फंसे हो तुम्हारे ही कृत्य से फंसे हो। तुम जो खींच रहे हो दूसरा भी तुम्हें नहीं खींच रहा, तुम खुद ही अपने को खींच खींच के गिरा लेते हो। तुम्हारे जीवन में क्रांति घट सकती अगर तुम कृत्य को और कर्ता भाव को छोड़ दो और इस स्फुरना से जियो। ब्रह्म भूत मिदम सर्वम, यह सब जैसा तुमने देखा असत्य है। जैसा है वैसा तुमने अभी देखा नहीं। संसार और परमात्मा की यही परिभाषा है। तुमने अक्सर सोचा होगा कि संसार और परमात्मा 2 अलग अलग बातें। गलत सोचा है। परमात्मा को गलत ढंग से देखा तो संसार, संसार को ठीक ढंग से देख लिया तो परमात्मा। ये 2 बातें नहीं है, यहां द्वैत नहीं है, एक ही है। जैसा है वैसा ही देख लिया तो परमात्मा दिखाई पड़ जाता है, और जैसा नहीं है वैसा देख लिया तो संसार। ठीक ठीक देख लिया तो परमात्मा, चूक गए तो संसार। परमात्मा को देखने में जो चूक हो जाती उसी से संसार दिखाई पड़ता है। परमात्मा को देखने में जो चूक हो जाती उसी से पदार्थ दिखाई पड़ता है, अन्यथा पदार्थ नहीं। पदार्थ तुम्हारी भ्रांति है, परमात्मा सत्य है। अब लोग हैं जो पूछते हैं परमात्मा कहाँ है, कहते हैं परमात्मा को देखना है। कभी कभी कोई नास्तिक मेरे पास आ जाता, वो कहता जब तक हम देखेंगे नहीं मानेंगे नहीं। मैं उससे कहता हूं पहले तू अपनी आंख की तो फिक्र कर ले। देखेगा ये तो ठीक है, देखने की आकांक्षा भी ठीक है, लेकिन तेरी आंख खुली है, तेरी आंख साफ सुथरी है, इसकी तुझे चिंता नहीं है। दर्शन की चिंता है, दृष्टि की चिंता ही नहीं। अंधा है और रोशनी देखना चाहता है, बहरा है और संगीत सुनना चाहता है, और कहता जब तक सुनूंगा नहीं मानूंगा नहीं। बात तो ठीक कह रहा है, सुनोगे नहीं तो मानने का सार भी क्या है। लेकिन अगर सुनाई नहीं पड़ रहा है तो पहली बात बुद्धिमान आदमी यही सोचेगा कि कहीं मेरे सुनने के यंत्र में कोई खराबी तो नहीं। सदियों सदियों में सदपुरुषों ने कहा है। एक देश में नहीं, अनंत अनंत कालों में, अनंत अनंत देशों में, अनंत अनंत परिस्थितियों में सदपुरुषों ने निरपवाद रूप से कहा है। तो कहीं मेरे आंख के यंत्र में कुछ खराबी तो नहीं। ये बुद्धिमान आदमी पहली बात उठाएगा। बुद्धू कहता है हो,
तो मैं देखूं तो मैं मानूं, और इसकी फिक्र ही नहीं करता कि मेरे पास देखने की क्षमता है, पात्रता है। इति निश्चयी का अर्थ होता है जिसने देख लिया और देख के जो निश्चय को उपलब्ध हो गया। निश्चय एक ही तरह से आता है, दर्शन से, अनुभव से, प्रतीति से। अलक्ष्य स्फुरना शुद्धा स्वभावे नैव साम्यति, और अलक्ष्य स्फुरन वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से शांत होता। ये शब्द बड़ा अद्भुत है, अलक्ष्य स्फुरन वाला। इसे समझ लिया तो अष्टावक्र का सब सारभूत समझ लिया। हम तो जीते हैं अपनी चेष्टा से, हम तो जीते हैं अपने योजना से, हम तो जीते हैं प्रयास से। जीने की ये जो हमारी चेष्टा है, ये जो प्रयास है, यही हमें तनाव से भर देता है, संताप और चिंता से भर देता है। इतना विराट अस्तित्व चल रहा है, तुम देखते हो फिर भी अंधे हो। इतना विराट अस्तित्व चल रहा है, इतनी व्यवस्था से चल रहा है, इतना संगीतपूर्ण, इतना लयबद्ध चल रहा है, लेकिन तुम सोचते हो तुम्हें अपना जीवन खुद चलाना पड़ेगा। कहा है मलूक ने, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बड़ा अद्भुत वचन है। यद्यपि गलत लोगों के हाथ में पड़ गया, लोगों ने इसका अर्थ निकाल लिया कि पड़े रहो आलसी होकर, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो करना क्या है? कुछ मत करो, ये मतलब नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। लेकिन देखा पंछी कितने काम में लगे, ला रहे घास पात, बना रहे घोंसले, बीन रहे गेहूं चावल दाल, इकट्ठा कर रहे भोजन, बच्चों को खिला रहे, खुद खा रहे। काम तो बहुत चल रहा है। अजगर भी सरक रहा है, अजगर भी काम में लगा है। लेकिन मलूक का कुछ अर्थ और है। मलूक ये कह रहे हैं कि पंछी इतना काम कर रहे फिर भी खुद नहीं कर रहे। जो हो रहा है हो रहा है, इसमें योजना नहीं है, इसमें अहंकार नहीं है, इसमें कर्तृत्व का भाव नहीं। लेकिन लोग तो अपने ही ढंग से समझते हैं, लोग अपनी बुद्धि से समझते हैं। लोगों ने समझा कि ये तो आलस्य का पाठ है, तो ओढ़ के चादर सो रहो। लेकिन तुम अगर चादर भी ओढ़ के सोए तो तुम ही करता हो। परमात्मा को करने दो, तुम मत करो। ये अर्थ होता है अलक्ष्य स्फुरन, अज्ञात स्फुरन। जो हाथ दिखाई नहीं पड़ते उनमें अपने को छोड़ दो। जिसने सब संभाला है तुम्हें भी संभाल लेगा। छोटी सी जिंदगी है तुम्हारी, एक दिन मरे दूसरे दिन गए, 2 दिन की जिंदगी है। इतना विराट संभला हुआ है, तुम अपनी इस 2 दिन की जिंदगी को छोड़ नहीं सकते इस विराट पर। और न छोड़ के भी क्या सार है, मरोगे। न तुमने जन्म लिया है स्वयं, न मौत तुम ले सकोगे। जन्म भी हुआ, मौत भी घटेगी। बीच में ये थोड़े से दिन है, तुम नाहक उत्पात कर रहे। अष्टावक्र कहते हैं छोड़ दो स्फुरन पर, जियो सहज स्फुरन से। मत करो योजना, मत बनाओ बड़े किले, मत खड़े करो बड़े स्वप्न। लेकिन लोग समझते हैं कि यह आलस्य की शिक्षा है। ये आलस्य की शिक्षा नहीं, ये अकर्मण्यता की शिक्षा नहीं, ये इतनी ही शिक्षा है कि कर्ता तुम न रहो, कर्ता परमात्मा हो। लेकिन लोग अपने ही ढंग से समझते। मैंने सुना है एक सम्राट ने एक बहुत बड़े चोर को फांसी की सजा दी। उस राज्य का नियम था कि जैसे फांसी की सजा हो, उससे अंतिम समय सम्राट पूछता था तेरी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं। तो सम्राट ने पूछा उस महाचोर को, तेरी कोई आखिरी इच्छा तो नहीं? उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है, छोटी सी इच्छा है, वो पूरी हो जाए तो मैं तृप्त मरूं। मेरे पास कुछ मोती है और मेरे गुरु ने कहा था कि इन्हें बो देना
तो एक एक मोती से लाखों मोती पैदा होंगे। तो मैं इन्हें बो देना चाहता हूं। मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन कोई ये फसल काटेगा। किसी को तो ये लाभ होगा, नहीं तो ये मोती मेरे साथ ही चले जाएंगे। सम्राट भी लोभ से भरा, और उसने कहा ठीक है, तुम राजमहल के बगीचे में ही बो दो। उस आदमी ने जमीन साफ की, उस आदमी ने जमीन पर हल बखर चलाए, और फिर वो आदमी अचानक खड़ा हो गया। उसने कहा, सम्राट से कहा आप कृपा करके यहाँ आ जाएं, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था जो चोर न हो वही इन मोतियों को बोए। मैं तो चोर हूं, मैं इनको नहीं बो सकूंगा, और बोऊंगा तो ये व्यर्थ चले जाएंगे। इन मोतियों की ये खूबी है, ये उगेंगे तभी जब कोई ऐसा आदमी बोए जो अचोर है। सम्राट अपने वजीरों की तरफ देखने लगा, वजीर पुरोहित की तरफ देखने लगे, वो पुरोहित सेनापति की तरफ देखने लगा, और सेनापति सम्राट की तरफ देखने लगा। और तब सम्राट ने कहा, क्षमा करो, ये बीज न बो जा सकेंगे, हम सब चोर हैं। ऐसा तो कोई आदमी नहीं जो चोर ना हो। और सम्राट ने कहा, मैं समझ गया तुम्हारी बात, तुम्हारी फांसी की सजा रद्द की जाती। तुम भी चोर हो, हम भी चोर हैं, तुम छोटे चोर हो, हम बड़े चोर हैं, लेकिन चोर हम सब हैं। और वो सम्राट बड़ा दानी था, और वो चोर कहने लगा, महाराज आप और चोर कैसे हो सकते हैं, आप तो महादानी। वो सम्राट कहने लगा, महादानी कैसे हो सकता हूं बिना चोर हुए। पहले तो चोरी करनी पड़े, फिर दान करना पड़ता। लाख आदमी चुरा लेता है, 2-4 हजार दान कर देता है। ऐसे चोरी के ऊपर साधु हो जाता है। चोरी करके यहां धन इकट्ठा कर लेता है, साधु होके पुण्य करके वहां स्वर्ग में भी सिक्के इकट्ठे कर लेता है। तुम तो योजना बनाते मृत्यु तक की, मृत्यु के पार तक की, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के लिए, नाती पोतियों के लिए। समय के लंबे विस्तार पर तुम्हारी कामना फैल जाती। फिर उस कामना के धुंध में से तुम देखना चाहते हो यथार्थ को, नहीं दिखाई पड़ेगा। राम को देखना चाहते, काम के धुंध से नहीं दिखाई पड़ेगा। काम का धुंध जाए तो राम दिखाई पड़े। सत्य तो मौजूद है, आंख के सामने मौजूद है, लेकिन आंखें धुंधली हो गई हैं। आंखों पर चश्मे चढ़े हैं, और मजा ऐसा है कि चश्मे भी तुम्हारे नहीं, चश्मे भी दूसरों के। कभी देखा, किसी दूसरे का चश्मा लगा के देखा कैसी हालत हो जाती, कुछ का कुछ दिखाई पड़ने लगता है। और तुम्हारी आंख पर एक आध चश्मा नहीं है दूसरों का, न मालूम कितने चश्मे, बुद्ध के, महावीर के, कृष्ण के, मोहम्मद के, जरथुस्त्र के, चश्मे पे चश्मे तुमने हर जगह से इकट्ठे कर लिए। सदियों सदियों के चश्मे, वो सब तुम लगाए बैठे हो, और उनके माध्यम से तुम देखना चाहते हो जो है उसे नहीं। प्रपंच हो जाता, सब झूठ हो जाता है, सब विकृत कुरूप। प्रपंच का अर्थ होता है आंख शुद्ध न थी और देखा, और आंख ही शुद्ध न हो तो फिर तुम जो भी देखोगे वो गलत हो गया। यही माया का अर्थ है। माया का ऐसा अर्थ नहीं है कि जो चारों तरफ है वो झूठ है। जैसा तुमने देखा वैसा नहीं है, जैसा तुमने देखा वैसा झूठ है। ये पत्थर, पहाड़, ये सूरज, चांद, तारे, ये झूठ नहीं है, लेकिन तुमने जैसा देखा वैसा झूठ है। कभी देखा रात चांद निकला हो, पूर्णिमा का चांद हो, शरद का चांद हो, और अगर तुम दुखी हो तो चांद भी लगता है रो रहा है। चांद क्या खाक रोएगा, लेकिन तुम रो रहे हो, तुम्हारी आंखें आंसू से भरी, तुम्हारी प्रेयसी खो गई कि तुम्हारा प्रेमी खो गया कि तुम्हारा बेटा मर गया। तुम चांद की तरफ देखते हो, लगता चांद से आंसू टपक रहे, तुम्हारे आंसू चांद पर आरोपित हो जाते। और हो सकता है तुम्हारे ही पड़ोस में किसी को उसकी प्रेयसी मिल गई हो, उसका मित्र घर आया हो, वो आनंद मगन हो रहा हो। वो चांद को देखेगा तो देखेगा चांद मुस्कुरा रहा, नाच रहा, गीत गुनगुना रहा। एक ही चांद को देखते तुम दोनों, लेकिन दोनों की आंखें अलग हैं, दोनों की भावदशा अलग है। भावदशा आरोपित हो जाती, फिर चांद नहीं दिखाई पड़ता, वही दिखाई पड़ता है जो तुम्हारे भीतर है। जब तक हमारे भीतर प्रक्षेपण, प्रोजेक्टर मौजूद है,
तब तक हम जो भी देखेंगे वह झूठ हो जाएगा। ब्रह्म भूत मिदम सर्वम, और ये जो सब तुम्हें अब तक दिखाई पड़ा है ये सब बिल्कुल असत्य है। समझ लेना ठीक से, इसका ये मतलब नहीं कि ये नहीं है, कि तुम जाओगे तो दीवार से निकलना चाहोगे तो निकल जाओगे, सब टूट जाएगा। दीवार है, इस भ्रांति में मत पड़ना। लेकिन जैसा तुम देखते हो वैसा नहीं है। तुम्हारे देखने में भूल है, सत्य के होने में जरा भी भूल नहीं है। जिस दिन तुम्हारी आंखें निर्मल हो जाएंगी, ध्यान पूरित हो जाएंगे, जिस दिन तुम्हारी आंखों पर दूसरों के चश्मे न रह जाएंगे, पक्षपात के, शास्त्र के, सिद्धांत के, हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन के, जिस दिन तुम्हारी आंख पर कोई चश्मे न होंगे, तुम्हारी आंख खुली और नग्न होगी और तुम मुक्त आंख से देखोगे, और आंख के पीछे छिपी हुई वासना का कोई प्रोजेक्टर, कोई प्रक्षेपण यंत्र न होगा, उस दिन जो दिखाई पड़ेगा वही परमात्मा है। उस दिन सत्य को जाना, उस दिन भ्रम छूटा। यह सब प्रपंच है, यह कुछ भी नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर। शास्त्र परंपरागत होता ही नहीं। शास्त्र हो तो परंपरागत हो ही नहीं सकता। शास्त्र के आसपास परंपरा बन जाए भला, शास्त्र तो सदा परंपरा से मुक्त है। शास्त्र के पास परंपरा बन गई, उसे तोड़ा जा सकता है, शास्त्र को फिर मुक्त किया जा सकता है। शास्त्र कभी बासा नहीं होता, न पुराना होता है, न प्राचीन होता है।